मिस्टर साहब, ऐसा लगता है कि बात एक मरतबा फिर से मुलाकात पर आ गई है, तो क्या हुकूमत ये मुलाकात करवाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है और इमरान खान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अब यहाँ पे तो ख्वाहिश के बाद एक नई ख्वाहिश जो है वो जन्म लेती है और वो मंजरें यहाँ पे आ जाती है। जब इन राइटिंग डिमांड्स आ चुकी हैं और ये इंफरादी तौर पे जाके इस कमेटी कुछ मेंबरान गाए बगैर मुलाकात भी करते रहते हैं। आज भी कुछ इन मेंबरान की मुलाकात हुई जिनकी कमेटी से ताल्लुक है, इनकी जो कमेटी के मेंबरान हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बस एक मुलाकात वो करा दें और फिर वहां से जो है हम फाइनल आपके साथ जो है तमाम तर मामलात को आगे लेके तब चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी हुज्जत तमाम करके देख लेते हैं और एक्सपेक्टेडली, क्योंकि आज ही इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है या ये फरमाइश की गई है, तो एक्सपेक्टेडली कल, अगर कल नहीं तो फिर परसों जो है वो एक्सपेक्टेडली मुलाकात हो जाएगी। और ताकि ये 28 से पहले पहले जो मीटिंग का टाइम है उससे पहले पहले ये कम अज कम इनकी ख्वाहिश और फरमाइश और जो हुज्जत तमाम करनी है वो भी कम अज कम हम कर लें, क्योंकि मुलाकात का कोई मकसद नहीं है। जब इन राइटिंग्स डिमांड आपने दे दी और तमाम तर मामला आपने तहरीरी तौर पे दे दिया, तो उस पर अब हमें रिस्पॉन्ड करना है। और हम इसीलिए हमने उनको कहा कि हम पॉइंट बाय पॉइंट जो है आपसे तमाम तर इस मामले पे जो है हम उसका जवाब देंगे। हम इसको लीगल एम्बिट में देखेंगे और उसके साथ साथ जो जवाब देना है वो आपके सामने होगा। अब फिर इन्होंने यू टर्न लिया और इन्होंने कहा हम किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम इस मुज़ाकरात के पूरे अमल में ये चौथी नशिस्त जो है उसमें नहीं बैठेंगे। लेकिन अब एक दोबारा कोई उम्मीद की किरण सामने नजर आ रही है कि शायद ये फिर इनको इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने की है अपने इस फैसले के ऊपर और नजरसानी करने के बाद शायद ये एक मुलाकात का जो बहाना भी बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक मुलाकात करा दें इस कमेटी के मेंबरान की बानी पीटीआई से, तो वो बिल्कुल हमारे तक ये बात पहुंच चुकी है। और बिल्कुल अगर फॉर्मली उन्होंने स्पीकर को नहीं कहा तो हमारे तक तो ये बात आ चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फॉर्मली भी स्पीकर को कह दें, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर होगा कि स्पीकर साहब को ही फॉर्मली, क्योंकि अब शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया मुलाकात का, तो स्पीकर साहब ही उसमें जो है आप हमें फॉर्मली कहेंगे तो फिर हम करवा देंगे। ठीक है, लेकिन अब ये तो चले अच्छा है, लेकिन हुकूमत का भी दूसरी तरफ एक प्रोसेस जो है वो चल रहा था। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, उनके लोग मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे, उनसे मुशावरत भी करनी है। तो हुकूमत की तरफ ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है कि अभी भी कोई जवाब जो है वो तैयार हो रहा है जो दिया जाएगा, या आपकी तरफ प्रोसेस जो है वो इसी बात पर रुका हुआ है कि अगर पीटीआई दोबारा आती है या नहीं तो फिर ही कुछ फैसला होगा? देखिए रहमान साहब, हमारे कुछ जो क्योंकि 7 जमातें हैं इस पूरे मुज़ाकराती अमल में और उसमें उन्होंने अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करना है, फिर उन्होंने अपना एक लीगल ओपिनियन फॉर्म करना है, फिर उन्होंने हमें बताना है और हमारी सब कमेटी ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। हम काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं इस तमाम तर मामले के ऊपर और जो पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्ड करना है इस तमाम तर मामले के ऊपर, या कुछ तो ऐसी बेतुकी अनजस्टिफाइड डिमांड्स हैं जिसमें कोई पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं जिन पे ऑलरेडी रूलिंग आ चुकी है, ये कॉग्निजेंस ले चुकी है अदालत, तो उस पर तो कोई इतना मामला नहीं है। लेकिन अलबत्ता मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हम काफ़ी हद तक उस पर व्यू जो है वो फॉर्म कर चुके हैं और काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर कहूँगा क्योंकि एक दो जमातें ऐसी हैं जिनसे अभी तक हमें जवाब मौसूल नहीं हुआ, तो वो आज तो हम चाहते हैं कि यूनानिमसली जो है तमाम तर मामले को डिसाइड करके कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड किया जाए इस तमाम तर मामले को, रादर देन जो है वो कुछ का जवाब रह जाए और उनका जवाब इसका हमारे जो फाइनल जवाब है जो शेप अप होगा उसका हिस्सा। अच्छा, ठीक है, लेकिन अब इसमें कोई सब्सटैंशियल चीज आपके जवाब में होगी या नहीं? क्योंकि आप तो पहले ही जो उनके तहरीरी मुतालबात थे उसको एक चार्जशीट जो है वो करार दे चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है वो आप भी कोई जवाब देकर एहतमाम हुज्जती जो है वो कर रहे हो? नहीं, देखिए इसमें सब्सटैंटिव बातें जरूर हैं और मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर ये मीटिंग में आ जाए तो बिल्कुल मायूसी तो नहीं होगी इनको, और ऑल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं चीजों के ऊपर। ये भी नहीं है कि आप इतनी रिजिड सोच के साथ जो है वो आपने डिमांड्स तो सामने रखती हैं, लेकिन आप फिर हमारी भी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी कंसिडर करें, उसको भी देखें कि हमारा जो एक पॉइंट है वो उसको भी सामने आना चाहिए, और जो
हम उस पर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, आपकी तमाम तर डिमांड्स में वो भी सामने आने चाहिए, और हम उस पर क्या आपको ऑफर कर सकते हैं और क्या नहीं ऑफर कर सकते वो भी सामने आना चाहिए। तो कम से कम निश्चित का होना जरूरी है ताकि वंस एंड फॉर ऑल जो है ये अच्छा, मामला सेटल हो। ठीक है। लेकिन एक और इशू जो बैरिस्टर साहब आप उस मामले के साथ बड़ा क्लोजली जो है वो एंगेज रहे थे, वो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला जो है वो जा रहा है। बिलावल ने तो इस हवाले से बड़ा वाज़े मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा है कि इसको कोई अंडू नहीं कर सकता सवाए पार्लियामान के। तो हुकूमत इसके जो लीगल चैलेंजेस हैं इस तरमीम के, उनको हुकूमत किस तरह से देख रही है? रहमान साहब बिल्कुल, ये अब क्योंकि पिटिशंस जो हैं वो लिस्टेड फॉर हियरिंग है और उस पर 27 तारीख को सोमवार वाले दिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसे टेकअप कर ली है ये तमाम तर पिटिशंस जो आई थी मुख्तलिफ वकला की तरफ से या बार एसोसिएशन की तरफ से या सिविल सोसाइटी की तरफ से। तो अब PTI ने भी फाइनली अपनी पिटिशन फाइल कर दी है, तो उसको भी क्लब कर दिया जाएगा इस तमाम तर मामले के साथ, क्योंकि सारी पिटिशंस इकट्ठे जोड़ के उनको लगाना और उस पर सुनवाई, क्योंकि रूलिंग तो एक ही आ सकती है। तो इस तमाम तर मामले पे बिल्कुल मैं तो क्लियर हूँ, क्योंकि अगर ये इन कॉन्ट्रवेंशन है विद एनी ऑफ द प्रोविजंस और एनी ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर तो मामला ये जो एलेज किया जा रहा है ये आगे बढ़ेगा, देखा जाएगा। लेकिन बादिए नज़र में जब हमने ये 26वीं आईनी तरमीम की तो हमने कोई प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन की है या आईने पाकिस्तान की जो कोई प्रोविजन है उसको हमने वायलेट नहीं किया। ये बिल्कुल उसकी एसेंस के साथ है और उसकी एसेंस में से है और बिल्कुल उसके साथ ये मैच करती है, और कोई अल्ट्रा वायरस नहीं है इसकी कोई प्रोविजन या कोई आर्टिकल। लेकिन उनकी तरफ से बताया ये जा रहा है कि ये पूरा क्योंकि स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया, ये तो कोई वैलिड वजह नहीं हुई कि स्ट्रक्चर तब्दील हो गया या नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो कॉन्सेप्ट है विद द एडवेंट ऑफ टाइम, जो केसेस का इतना बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होना है, अभी हाल ही में हमने CRPC में भी जो फौजदारी है उसमें भी बेहतरी लेके आए हैं। 108 तरमीम है जो हमने इंट्रोड्यूस कराई है, वो भी मामला कमेटी के पास गया और कभी उम्मीद है कि आइंदा आने वाले इजलास में उसको भी टेकअप किया जाएगा और ये मामला वहां से भी पास हो जाएगा और ये एक बेहतर स्ट्रीमलाइंड जल्द इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने में जो है ये मददगार साबित होगा। तो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर इसको देखें कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या आईनी बेंच फैसला करता है कि इसको फुल कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी एक सवाल है। तो ये अब तमाम तर मामला उस आईनी बेंच ने फैसला करना है, क्योंकि कॉग्निजेंस ले ली है, उन्होंने डेट सेट कर दी है इसकी हेयरिंग के लिए, और ये मामला बेहतर है कि ये भी डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल हो जाए ताकि ये भी मामला फाइनलाइज हो, जिसमें आए रोज दुश्वारी हो रही है, कुछ जजेस को क्लैरिटी नहीं हो रही इस मामले के ऊपर, तो वो क्लियर होना चाहिए तमाम का मामला। ठीक है, राइट। बैरिस्टर साहब एक और इशू, क्योंकि आप पार्लियामानी अमूर को भी जो है वो देखते हैं, हुकूमती पार्लियामानी अमूर को, वो पीका एक्ट का है, तो वहां पर दो एतराजात जो है वो आ रहे हैं। एक तो ये कि ये जो बिल आप पास करवा रहे हैं ये बहुत जल्दी के अंदर जो है वो करवा रहे हैं, और ये जो दूसरा खासतौर पर इस एक्ट के हवाले से बात हो रही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं आपने उनको एतमाद में नहीं लिया। तो अब क्योंकि मौका है, ये वक्त है, तो हुकूमत ये करेगी कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले और इस बिल के ऊपर जो है वो बहस हो, इसको देखा जाए। देखिए, आपका जो पहला पॉइंट है इसमें मैं बिल्कुल ये जरूर अर्ज करूंगा कि हमने ये कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है, ये आपको याद होगा जब मरियम औरंगजेब साहिबा थी वफाकी वजीर इत्तलात, वहां से उस वक्त शुरू हुआ था PDM के टाइम पे, और उसको हमने आगे बढ़ाया, उसमें चेंजेस लेके आए, उसमें बेहतरी लेके आए, और ये पिछले 2-2.5 माह से ये तमाम तर मामला चल रहा है। और इसके ऊपर क्योंकि ये 4 मिनिस्ट्रीज के बीच में था तो ये बैक एंड फोर्थ होता रहा, और अभी हमने नेशनल असेंबली में तो इसको प्रेजेंट किया और उस पर कंसल्टेशन, अब क्योंकि सेनेट में गया तो सेनेट की कमेटी के पास है और उसमें कंसल्टेशन हो सकती है। हमने साफ नीयत के साथ फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और फॉल्स न्यूज को कर्व करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हमने उसको डिफाइन किया और उसको मंजर आम पे लेके आया, और इंटेंशन का एलिमेंट रखा कि उसमें नीयत का एलिमेंट जरूर होना चाहिए कि किसी ने अगर जानते बूझते ये तमाम तर हकायक को जानने के बावजूद ये इंफॉर्मेशन शेयर की है या उस फेक या फॉल्स न्यूज को डिसेमिनेट या डिस्ट्रीब्यूट किया है या स्प्रेड किया है, तो फिर तो ये जुर्म का मुर्तकिब होना चाहिए उनको। और ये सिर्फ हमारा इशू नहीं है सियासतदानों का, ये अवाम का इशू खाली नहीं है, ये आप
सहाफ़ियों का भी इशू है, क्योंकि आप ही की बरादरी में से कई लोग इसी फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के ज़ेरे अताब आए हैं। और मैं अगर तलत साहब की बात करूं, मैं हसन अय्यूब साहब की बात करूं, दीगर साफियों की बात करूं, जिनके घरों की तस्वीर, जिनके ऊपर उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन उसको पब्लिक डोमेन में लीक किया गया और लोगों को इनवाइट किया गया और इश्तियाल दिलवाया गया कि इन लोगों को जो है इनके ऊपर हमला किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी एक सहाफ़ी खातून भी हैं, जो आपकी कॉलीग भी हैं, मोना आलम साहिबा, उनकी जिस तरह की एक मॉर्फ या फेक वीडियो लगा के और उनके साथ मंसूब किया गया उस तमाम तर मामले को, तो आप तो खुद इसकी जद में आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस अब सेनेट में होना है, और वफाकी वज़ीर इत्तलात तारिक साहब ने बिल्कुल ऑन बोर्ड लिया, क्लैरिफाई किया जर्नलिस्ट को जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं, उन तमाम को कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट को किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी भी फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाते। तो ये कम से कम एक इस हवाले से जरूर देखा जाए, लेकिन उसमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। आपके साथ मशावरत जो है वो बिल्कुल सेनेट की कमेटी में है और वो करेंगे भी, एज ए स्पेशल इनवाइटी वो जाएंगे और वो मशावरत करेंगे।